सर जी, तो हम लोग नए सत्र में पुनः सभी का स्वागत। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दीप सिंह जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में ES सारद जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और इस बार अभी पिछले सत्र में वो फैकल्टी थे, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह जी उपस्थित हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जो उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर कोमल बालवानी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और नेचुरोथेरेपिस्ट भी हैं, नेचुरोपैथ भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे यहाँ क्लास भी लेंगी। इसके अलावा हमारे नीतू जैन जी उपस्थित हो गई हैं और कोई है? नीतू जैन जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। इसके अलावा शीतल बासुपिया भी ज्वाइन की थी, शायद अभी चली गई हैं, तो शीतल बासुपिया ने ज्वाइन किया था अभी। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, जो अभी बात कर रहे थे वो चाइनीज थेरेपी की बात कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने सिद्धांतों की बात किया था। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में हम लोग ये बता दे कि हम लोग कैसे उपचार करते हैं। तो हमारा जो सामान्य ट्रीटमेंट है उसको कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि जो हम चीजें पॉइंट लगा रहे हैं वो भी अल्टीमेटली स्टिमुलेशन है, और अगर हम स्टिमुलेशन किसी रूप में दे रहे हैं अपने शरीर में तो वो भी तो एक ट्रीटमेंट है, तो इसलिए उसको कम नहीं आंकना चाहिए। तो इसी पर पुनः बबली सिंह जी का स्वागत है और हम लोग बात करेंगे कि हमारे थेरेपी में कैसे उपचार करें, उपचार विधियां क्या हैं, उन्हीं को मैं शेयर कर देना चाह रहा हूं। एक सेकंड प्लीज। शेयर हो रहा है? हाँ हो रहा है सर जी। ये बुक हमारी अग्निवेश है, इस बुक से ये है, ये कोर्स में है जी। तो बबली ओवर टू बबली सिंह जी। सर संभाल लेना, क्योंकि अभी पहला है, हो सकता है भूल जाऊं। अरे आप बहुत बढ़िया बोलोगे, हमें संभालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप चलिए। तो हम लोग तो है ही, सारे लोग हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्यूप्रेशर उपचार विधियां दबाव द्वारा। इसे एक्यूप्रेशर कहते हैं। किसी भी बिंदु पर यदि दर्द हो तो उस एक्यूप्रेशर बिंदु से संबंधित स्थान तथा रोग दर्शाता है। दबाव किसी भी कुंद नोकदार वस्तु जैसे जिम्मी प्रोब से एक मिनट में 2 से 3 बार दिया जाता है। इसे दबाव रोगी की सहनशीलता के अनुसार तेज या धीमा देते हैं। ये हमारी जिम्मी है और ये हमारा प्रोब है। इससे अगर हमारा कोई छोटा स्थान है तो हम प्रोब से देंगे, जैसे हमारा आई कॉरेस्पोंडेंस पे, और अगर कोई बड़ा स्थान है तो हम जिम्मी से दबाव देंगे। कुछ दिनों तक दबाने पर यदि उस दर्द युक्त बिंदु पर दर्द कम हो जाता तो समझे कि रोग भी कम हो गया है। प्रोब या जिम्मी को दबाएं तथा उठाएं या उसे ट्विस्ट करें सुई द्वारा। इसे एक्यूपंक्चर कहते हैं। दर्द युक्त बिंदु पर एक सुई का भेदन यंत्र से डालकर चुभाया जाता है। सुई छोटे या बड़े दोनों आकारों की होती है। बड़ी सुइयों का प्रयोग करने के शरीर के विशेष स्थानों पर करते हैं तथा छोटी सुइयों को हथेली या तलवों पर ही लगाते हैं। सुइयां लगभग 20 से 30 मिनट लगाकर रखते हैं। इसके बाद इन्हें निकालकर स्पिरिट से साफ करके एक शीशी में रख लेते हैं। एक रोगी की सुई दूसरे को नहीं लगानी चाहिए। ये एक्यूपंक्चर विधि है। ये पहले जो चाइनीज सिस्टम में यही प्रचलित थी। हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान में एक्यूपंक्चर नहीं करते हैं वर्तमान में। अब हम लोग केवल एक्यूप्रेशर करते हैं, तो यानी हम दबाव डालते हैं, हम सुइयों को अंदर नहीं घुमाते, क्योंकि उसके लिए हमको अलग से कोई वो चाहिए सर्टिफिकेशन कि हम उसमें शरीर के अंदर कोई चीज चुभ हो रहे हैं
तो हम लोग बाहरी से प्रेशर दे रहे हैं, इसलिए हम लोग एक्यूप्रेशर का प्रयोग कर रहे हैं। और हम एक्यूपंक्चर का प्रयोग वर्तमान में नहीं कर रहे हैं, ना हम लोग इसको सजेस्ट करते हैं, लेकिन ये उपचार विधियां हैं। बीजों के द्वारा दर्द युक्त बिंदु पर लगाकर दबाव होने पर उसका असर देर तक रहता है, अतः जिस एक्यू बिंदु पर दर्द है उसे प्रोब या जिम्मी से दबाकर खोजें। फिर उसी स्थान पर मेथी के दाने, मटर या चने के दाने लगाएं। यदि दर्द का स्थान छोटा है तो मेथी लगाएं, अगर बड़ा है तो चने अथवा मटर लगाएं। इन्हें एक पेपर टेप में दर्द लगाकर दर्द युक्त बिंदु पर लगा दें। 8 से 10 घंटे लगा रहने दें। रोगी की सहनशीलता के अनुसार 1-1 घंटे में हल्का हल्का दबाने को कहें। दानों का दबाव पड़ते रहने से ऊर्जा संतुलित होने लगती है तथा रोगों का उपचार सहज रूप से होने लगता है। इसे बीजों द्वारा या सीड थेरेपी कहते हैं। चुंबक तो द्वारा ये वाले ये है कोई है, मतलब कोई बीज वाला नहीं है? सीड मतलब कोई सीड है क्या? हाँ बिल्कुल, ये चने हैं। हाँ, ये देखिए, ये इस तरह लगा देते हैं उस जगह पर, और वहीं पर जहां पर जो जगह बड़ी है वहां पर चना लगा देते हैं। और जहाँ देखिए, कोई भी सीड, ऐसा मत समझिए कि मेथी इसलिए मानी गई गुणकारी। मेथी कारण क्या था? मेथी जो थी वो उसके जो दाने हैं, वैसे भी सभी के दाने होंगे, लेकिन उसके दाने अनइवन है, यानी किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, किसी में छोटा है, कोई बड़ा है। इसकी वजह से जो प्रेशर का है, जो प्रेशर देने का कंसेप्ट है, वो ऐसा नहीं कि एक तरह का हो, सबके अलग अलग अर्थ है। इसलिए हम जो दर्द देते हैं, इसलिए मेथी को उन्होंने अधिक अच्छा माना है एक्यूप्रेशर के पॉइंट पे। अदरवाइज आप आंखों के लिए आप काली मिर्च दे सकते हैं, छोटा सा काली काली होती है, काला मिर्च होता है। स्टमक के लिए आप पपीते का बीज आप यूज करिए, पपीते का बीज यूज कर सकते हैं। हम लोग राजमा को यूज करते हैं किडनी के उसमें, तो उसी के आकार की है। अगर आप हार्ट का ट्रीटमेंट कर रहे हो तो हार्ट में लगाना हो, कहीं वहां पे करना हो, तो हम लोग सेब की तरह होता है तो सेब के बीज का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम अगर बहुत चीजों पे ले लें, कुछ लोग गेहूं का यूज करते हैं, अलग अलग है। चना मटर यूज करते हैं, स्पेस अधिक होती है तो चना मटर। अगर डॉक्टर प्रोफेसर पारजेबू ने कहा कि अभी और कंसेप्ट है, अभी आप लोग सीखना क्या है, इससे बेटर सीखना है। कैसे सीखना है? अगर हम लोग मेथी का प्रयोग धीरे धीरे घटा दें और एक ऐसी थेरेपी डेवलप करें जिसमें सीडों के कलर भी शामिल हो, तो हम लोग दो थेरेपी करेंगे। याद करिए कौन सी थेरेपी होगी दोनों? एक होगी सीड थेरेपी और एक होगी कलर थेरेपी। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। कैसे? मान लीजिए हमको पीला रंग का कोई पपीता, मान लीजिए पीले का रंग का है, तो पपीते का जो यूज करेंगे तो उसका हो सकता है कि हल्का सा येलोइश हो। तो जो अच्छा ब्लैक, जैसे ब्लैक आप यूज किया तो ब्लैक कलर भी यूज हो गया आंखों के लिए, और ब्लैक आपने वो भी कर दिया। तो हो सकता है दोनों चीजों में, आंखों के रोग में अगर आपने लगाया तो आंखों का दर्द भी कम हो गया। ये भी तो हो सकता है, क्योंकि ब्लैक कलर है तो कलर भी ब्लैक है और आंखों की रोशनी बढ़ गई, और कलर ब्लैक है, उसने इन्फेक्शन को भी कम कर दिया। ऐसे एक्सपेरिमेंट आप ही लोग करिए। बहुत बहुत बड़ी थेरी है सीड थेरेपी, इतनी बड़ी थेरेपी है कि केवल अकेले यही थेरेपी हम लोग कर सकते हैं। ठीक, चलिए। यस मैडम। चुंबक द्वारा, इसे मैग्नेट थेरेपी या चुंबकों द्वारा इसके प्रेशर कहते हैं। एक्यूबिन पर चुंबकीय ऊर्जा का प्रयोग करके शरीर की ऊर्जा को बढ़ाया घटाया जाता है। चुंबक का नॉर्थ पोल, ये है नॉर्थ पोल, ऊर्जा बढ़ाने के लिए, तथा साउथ पोल ऊर्जा घटाने के लिए यूज जो पीला वाला है, हाँ, बाहर की तरफ, वो पीला वाला है घटाने के लिए। पोल। हाँ, और ये व्हाइट, ये नॉर्थ पोल बढ़ाने के लिए। आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, जो बाहर दिखता है उसी को समझिए, अंदर कौन टच कर रहा है इसमें मत जाइए, नहीं दोनों कंफ्यूजन होगा। जो दिखता है वो, जैसे आप कोई ड्रेस पहनते हैं तो जो ड्रेस आप पहने रहते हैं वही जो दाम दिखता है। जो कलर बाहर होता है वही तो माना जाता है। अंदर मान लीजिए किसी कपड़े का कलर काला हो और बाहर सफेद हो, तो क्या कहा जाएगा? काला पहने हैं कि व्हाइट पहने? व्हाइट कहा जाएगा कि व्हाइट पहने हुए हैं। तो वही यहाँ भी है। तो ये
चलिए ठीक, वेरी गुड। इन्हें डुअल मैग्नेट, स्टार मैग्नेट, चक्र मैग्नेट या राउंड मैग्नेट कहते हैं। अगर पीठ के ऊपरी भाग में दर्द है तो हम चक्र मैग्नेट, चक्र है क्या आपके पास? हाँ हाँ सर, चक्र है ना, ये चक्र। देखिए चक्र में दो तरह होते हैं। देखिए चक्र वाले में दो चीजें होती है, एक अंदर और एक बाहर। तो आप जो अंदर वाला है उससे प्रभावित हुई है ना। अंदर वाला जो है अगर वो पीला है तो सिलेक्ट करेगा, और अंदर वाला व्हाइट है। दो होते हैं चक्र में, चक्र मैग्नेट में दो होते हैं, तो एक बड़ा एक बड़ा। देखिए इसमें लिखा हुआ है, तो उसको चक्र मैग्नेट कहते हैं। स्टार मैग्नेट में सिंगल होता है, सिंगल मैग्नेट, और राउंड मैग्नेट में जो कई हो सकते हैं। राउंड मैग्नेट में स्टार कई। मैग्नेट इसको बोलते हैं, ये सिंगल होता है। और ये स्टार मैग्नेट इसे दर्द युक्त बिंदु पर टेप से लगाकर 4 से 6 घंटे रखते हैं। इसके नुकीले भाग से दबाव पड़ता रहता है तथा इन्हें दानों की तरह दबाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये हमारा स्टार मैग्नेट। ये हाँ बिल्कुल छोटा सा है, स्टार मैग्नेट हाँ, है, लेकिन ये चुभता है, बस थोड़ा सा ये है, नुकीले भाग से दबाव पड़ता है, चुभता है। पहले पहले इसका प्रयोग स्टार मैग्नेट को बहुत किया जाता था चिकित्सा में, और शुरुआती दौर में स्टार मैग्नेट को एसएम लिखा जाता था। आप किताब में पढ़िएगा, जहां प्रोटोकॉल में एसएम लिखा हो वो समझ जाइए कि स्टार मैग्नेट है, ठीक है। लेकिन अब हम लोगों ने इसका प्रयोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में या एक्यूप्रेशर में भी कम कर दिया है। स्टार मैग्नेट बहुत कम यूज होता है अब एसएम नहीं। उसकी जगह क्या करते हैं, उसकी जगह मेथी, हम लोगों ने मेथी का सिंगल दाना जो है यूज करते हैं, लेकिन स्टार मैग्नेट प्रयोग को घटा दिया है। व्हाइट, येलो, नॉर्थ साउथ डुअल मैग्नेट, ये छोटे चुंबक एक्यूबिंद पर ऊर्जा बढ़ाने व घटाने के काम आते हैं। चुंबक पर दो रंग, सफेद या पीला, दो ध्रुवों को दर्शाता है। यदि एक्यूबिंद पर ऊर्जा बढ़ानी है तो सफेद मैग्नेट, जिसे WBM कहते हैं, अर्थात सफेद हिस्से को ऊपर रखे तथा पीला हिस्सा त्वचा पे छुए, इस जैसे ये वाला, ऐसे। ये इधर से व्हाइट दिख रहा है टेप के ऊपर, और इसको लगाएंगे तो येलो हमारी स्किन में टच होगा। इसे लगभग 4 से 8 घंटे तक लगाकर रखा जा सकता है। इसके लगने के बाद यदि कोई बेचैनी हो तो इसे हटा दें तथा ऊर्जा संतुलन स्टार मैग्नेट या मेथी या दबाव आदि से कर सकते ये हमारा, हाँ ये हमारा WBM व्हाइट डुअल मैग्नेट है ये, और इसका दूसरा सिरा ये हमारा YBM येलो डुअल मैग्नेट। ये सब दिख रहा है? दिख रहा। अगर बाय द वे जैसे ये कह रहे हैं कि कोई बेचैनी हो, यानी ये कभी ऐसा हो सकता है कि कोई बेचैनी हो, कोई आदमी आया, रोगी है, उसको हमने लगाया, हमने टोनिफिकेशन किया। मान लीजिए कि नहीं कंडीशंस में उसको टोन ही है, एनर्जी पहले से एनर्जी बढ़ी है, अब टोन कर दिया तो उसको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये क्योंकि अलग से टेस्ट हम लोग पास नहीं है, और टेस्ट हम लोग कभी कभी करना चाहिए, लेकिन मान लीजिए नहीं करते इन्फ्लुएंस लेने पर, तो मान लीजिए कभी हो तो उस रोगी को ये कह दीजिए कि बेचैनी हो तो इसको हटा दीजिए, और तब केवल क्या करिए, देखिए मेथी दबाव स्टार मैग्नेट मत यूज करिए। अब स्टार मैग्नेट हम लोग यूज नहीं करते, ये पहली किताब है। अब मेथी या प्रेशर पॉइंट से करिए, मेथी करिए या हल्का हल्का दबाव कर दीजिए, हाथों से कर दीजिए, उंगलियों से कर दीजिए, तो मेथी है। तो स्टार मैग्नेट को मत लगाइए जी। चक्रा मैग्नेट, यह चुंबक एक बिंदु पर ऊर्जा को केंद्रित करने या फैलाने के कार्य में प्रयोग किया जाता है। इनमें बीच में एक डुअल मैग्नेट तथा बाहर एक रिंग मैग्नेट लगाकर बनाया गया है। अतः ऊर्जा बढ़ाने में तथा चारों ओर फैलाने में बीच का सफेद मैग्नेट दिखाई पड़े तथा ऊर्जा घटाने या केंद्रित करने में बीच का पीला मैग्नेट ऊपर दिखाई पड़ना चाहिए। इसका प्रयोग प्रमुख रूप से चक्रों के उपचार में तथा अधिक क्षेत्र पर प्रभाव देने में किया जाता है। इन्हें भी 4 से 6 या 8 घंटों तक आमतौर लगाया जाना चाहिए। ये है हमारा चक्रा मैग्नेट, ये हमारा व्हाइट, और ये हमारा ये।
चक्रा मैग्नेट देखिए अगर किसी जगह लगा रहे हैं, देखिए एनर्जी कैसी जाती है। एनर्जी अगर व्हाइट जो है हमारा ऊपर हो, यानी टोनिफिकेशन हो, तो ये एनर्जी यूं जाएगी और यूं फैलेगी। तो यानी एनर्जी गई आपके इसी पॉइंट पर गई, सिंगल पॉइंट पर गई, देखिए ऐसे पॉइंट पर गई और यूं अंदर फैल गई। तो क्या हुआ, एनर्जी फैली, यूं फैली, ये उसका असर है। चारों तरफ यूं है तो ये फैलती है। और अगर सिडेट कर रहे हैं तो एनर्जी देखिए यहां दिखाई पड़ रहा है, एनर्जी यूं करके यूं आई, ऐसा सिडेट किया उसने, चारों तरफ से एनर्जी खींचा, ऊपर निकाल दिया। तो ये कंसेप्ट है। इसलिए जो है टोनिफिकेशन का चक्रा में हम लोग करते हैं। तो इसको भी 4 से 6 घंटे मतलब वैसे तो चक्रों का प्रयोग मुश्किल से 8 घंटे से भी कम करना चाहिए, क्योंकि एनर्जी थोड़ा सा कंपेरेटिवली अधिक होती है चक्र में। जी रंगों द्वारा प्रत्येक रंग की तरंगें अलग अलग होती हैं। सफेद रंग को यदि एक प्रिज्म में से बिखेरा जाए तो 7 रंग इंद्रधनुष के रूप में देखने को मिलते हैं। अतः रंगों को भी अपनी ऊर्जा, रंगों की भी अपनी ऊर्जा होती है। गर्म, ठंडा रंग या पास दूर तक प्रभाव डालने वाला रंग, हल्का या चटक रंग आदि अलग अलग ऊर्जा को दर्शाते हैं। इन रंगों की ऊर्जा को शरीर की प्रमुख ऊर्जाओं से जोड़ते हुए एक्यूप्रेशर में प्रयोग किया जाता है। एक्यूबिंद की ऊर्जा को एक विशेष रंग लगाकर घटाया बढ़ाया जाता है तथा इसका प्रभाव बहुत ही हल्का होता है। इसे समान स्केच पेन से लगाकर 4 से 6 या 8 से 10 घंटे भी लगाया जा सकता है। इसका प्रयोग बच्चों में सबसे अधिक प्रभावशाली है। रंग देखिए, हम लोग माना कि सूर्य सबसे बड़ा यांग है, और सूर्य की किरणों में जो हम लोगों ने देखा तो 7 रंग देखे, व्यूब्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू ग्रीन करके, ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, ये हम लोगों ने 7 रंग देखे। तो उस रंग से ये मालूम हुआ अब वो एनर्जी है, तो एनर्जी उसको माना गया। केवल ये नहीं, सभी दर्शनों में माना गया, चाहे जैन दर्शन हो, चाहे बुद्ध दर्शन हो, चाहे हमारा भारतीय उसमें हो, सब में एनर्जी माना गया था, और मॉडर्न साइंस में माना। तो यानी सब में जो रंग है वो एनर्जी के रंग है। और हम लोग किसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम लोग केवल एनर्जी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो उसी तरह आपको कलर भी पसंद आते हैं तो रंगों का, यानी हम लोग अगर उसकी बात ज्योतिष की बात करें तो वहां भी रंगों की अपनी एनर्जी है। कि आप कहते हैं कि वहां सफेद में ये है, पीला में ये है, यहाँ पर आप पुखराज पहन लीजिए, वहां पर आप हरा वाला पहन लीजिए। उसी तरह आपके कपड़ों की भी एनर्जी है। आप सफेद रंग धारण करते हैं उसकी अपनी एनर्जी है, आप लाल रंग धारण करते हैं उसकी अपनी एनर्जी है। तो यानी ये भी कोशिश करनी चाहिए कि जो रंग आपको आपकी एनर्जी के हिसाब से सूट करता हो, तो आपकी एनर्जी जैसे जैसे हो उस एनर्जी के, आपका अगर लीवर की एनर्जी आपकी बाय द वे हो, ये आगे चल के आपको सोचना पड़ चाहिए। अगर लीवर की एनर्जी हो तो आप कोशिश करें कि आप ग्रीन पहने। तो क्यों, वो आपकी अपनी एनर्जी हो, आपकी उसको एनर्जी को बढ़ाएगी। और आपका अगर बाय द वे उस आपकी लीवर की एनर्जी, लीवर आपका है लेकिन लीवर की एनर्जी बढ़ी हुई है, तो आपको घटाना है, तो घटाने के लिए आपको क्या भूरा रंग पहनना पड़ेगा। तो इस तरह ये भी कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये ऐसा करिए आप, लेकिन ये भी आपका एक थ्योरी का ये कंसेप्ट है कि इसमें आपको करना चाहिए। उसी तरह ज्योतिष में तो प्रतिदिन की अलग एनर्जी है, और वो शुक्रवार की एनर्जी व्हाइट है, मंगल की एनर्जी आपकी लाल है, बुध की एनर्जी आपकी हरी है, बृहस्पति की एनर्जी आपकी पीली है, और शुक्र की आपकी व्हाइट है, शनिवार की आपकी ब्लू है, ब्लू ब्लैक, और संडे की आपको जो है गुलाबी है। तो वहां सबकी एनर्जी अपनी है। तो इसलिए उस तरह की एनर्जी के हिसाब से भी आप अपने रंगों का, अपने कलर्स का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए रंगों के संदर्भ में छोटी सी बात है, जो आप लोग नेल पॉलिश अलग अलग रंग के लगाते हैं, आपकी अगर एनर्जी डिफरेंट है तो वो प्रभाव अलग अलग डालेगी। वो भी तो कलर है। आप नेल में मान लीजिए लगा दिया, सपोज मान लीजिए कि आपका लीवर जो है आपका हाइपर है, और आपने उसी में लगाया ग्रीन कलर, खूब लगा दिया, एनर्जी ब्रह्मांड से यही ले रहा है, तो ये ग्रीन कलर आपको बढ़ाएगा एनर्जी। तो आपका हाइपर अगर है, आपको क्रोध अधिक आ रहा है, तो आपको और क्रोध आना चाहिए, और आ जाएगा।
ये भी आप मतलब इसको भी इस रूप में आप करिए। ये भी कलर का बहुत बड़ा सिद्धांत है, इन कलर को भी आपको समझना चाहिए और धीरे धीरे हमें में से कोई आदमी हो जो इस पर रिसर्च कर डाले। जी बहुत बढ़िया। अगर हमारे लंग्स में कहीं कफ जम रहा है तो हम अपने लंग कोरस्पोंडेंस पर यहाँ ब्लैक कलर लगाएंगे। अगर हमारी आंतों में कीड़े कहीं हो रहे हैं तो हम उस पर स्मॉल स्टन टाइम पे हम ब्लैक कलर लगाएंगे। अगर हमारे गले में खराश या कुछ हो रही है तो ये हमारा गले का कोरस्पोंडेंस है, इसमें हम ब्लैक कलर लगाएंगे। और अगर बिस्तर पर पेशाब करना, जो अगर किसी की प्रॉब्लम हो तो आप इस पर ऑरेंज कलर, जो हमारा ये यूवी कोरस्पोंडेंस पर ये यहाँ पर हम ऑरेंज कलर लगा सकते हैं। रिंग द्वारा सुजोग पद्धति में हाथ पैर की उंगलियों की ऊर्जा को संतुलित रखने के लिए एक इलास्टिक स्टील रिंग बनाई गई है। इसे प्रत्येक उंगली में 3 से 4 बार ऊपर नीचे चलाया जाता है, जिससे प्रमुख रूप से जोड़ों के दर्द व शरीर की थकान में लाभ होता है। इसका प्रयोग दिन में 2 से 3 बार किया जा सकता है। ये है रिंग। एक सेकंड, एक सेकंड बता दे रहा इन लोगों को, ये थोड़ा सा, ये जो नए सेमेस्टर 1 के लोग हैं, देखिए मैडम है क्या डॉक्टर कोमल? यस सर बिल्कुल। अब देखिए रंगों का उपचार देखिए, इन्होंने कहा कि कफ का जम रहा है तो आपने वहां पर हल्का नीला रंग लगा दिया। तो हम लोग हल्का नीला रंग किसका है? हम लोग आयुर्वेद की बात कर रहे हैं ना। आयुर्वेद में क्या है? हल्का नीला रंग किसका है? अग्नि है, अग्नि है ना। तो हम लोगों ने वहां पर अग्नि बढ़ा दिया तो रूपांतरण कर दिया उसने। कफ को याद करिए, कफ जम रहा है तो रूपांतरण हो गया उसका, वो पिघल जाएगा, जला देगा, उसको जला देगा या पिघाल देगा। तो क्या करेगा? हल्का नीला रंग अग्नि का प्रतीक है, इसलिए वो उसको रंगों द्वारा उपचार ठीक कर देगा। आयुर्वेदिक की बात कर रहा हूँ, चाइनीज में ये कंसेप्ट नहीं है ना। गले में खराश है तो गले में खराश हम लोग क्या मानते हैं? क्या खराश माने क्या हुआ? कोई इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे डॉक्टर कोमल? इन्फेक्शन के लिए हम लोग यूज करेंगे तम। नहीं है, नहीं क्या वो? यस सर बिल्कुल। तम यूज करेंगे, तम में काला। तो हाँ जी सर। जब भी हमने कहा इन्फेक्शन का इलाज करना हो तो हमको 0 टोन करना है, तो हम लोगों ने तम लगा दिया। तो तम लगा दिया तो तुरंत होगा, तो जो बैक्टीरिया है वो मरने लगेगा। ये कंसेप्ट है। आंतों में छोटे कीड़े हो गए तो फिर वही तम बढ़ा दिया हमने, काला रंग बढ़ा दिया। तो काला रंग बढ़ा दिया तो हमारा जो है वो सारे बैक्टीरिया वहां के मरने लगेंगे। बिस्तर पे पेशाब करना, तो यानी बिस्तर पेशाब करने का, देखिए पेशाब पर नहीं गए हैं, वो गए हैं कि बिस्तर पर पेशाब तो करना है, सबको करना है, लेकिन अल्टीमेटली काल जिस समय करना चाहिए उस समय नहीं। तो काल की बात है। काल की एनर्जी कौन सी है हमारी? यहाँ फिंगर नंबर बोलिए, अभी सेमेस्टर में ऐसा मत भूलिए। फिंगर नंबर 6। फिंगर नंबर 6 काल की एनर्जी याद करिए ना। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा है 6 नंबर माने एनर्जी काल की हुई। तो काल की एनर्जी में विप जोर में जोड़िएगा। कैसे आएगा? ऑरेंज आएगा, इसलिए ऑरेंज रंग लगा दिया। काल की एनर्जी बढ़ जाए, यानी काल का आपको आइडिया हो जाए और काल के हिसाब से आचरण करें। पेशाब करने पर नहीं कह रहे हैं, वो वर्चुअली जा रहे हैं कि बिस्तर पर क्यों कर दिया, तो इसलिए काल पर ट्रीटमेंट दीजिए। चलिए ठीक है, गुड। आइए। रिंग द्वारा सुयोग पद्धति में हाथ पैर की उंगलियों की ऊर्जा को संतुलित रखने के लिए एक इलास्टिक स्टील रिंग बनाई गई है। इससे प्रत्येक उंगली में 3 से 4 बार ऊपर नीचे चलाया जाता है, जिससे प्रमुख रूप से जोड़ों के दर्द व शारीरिक थकान में लाभ होता है। इसका प्रयोग दिन में 2 से 3 बार किया जाना चाहिए। ये रिंग जी, इसको ऐसे करके आप हर जॉइंट में 2 से 3 बार
हाथ के रोलर द्वारा हाथों पर स्थित एक्यू बिंदुओं पर प्रतिदिन लकड़ी के नुकीले रोलर द्वारा मसाज करने से पूरे शरीर की ऊर्जा का संतुलन होता है। हथेली में हाथ का रोलर रखें और दबाव देते हुए कलाई से उंगलियों की तरफ घुमाएं। रोलर को मेज पर रखकर हथेली से दबाव के साथ घुमाने से भी लाभ होता है। इसे 3 से 4 मिनट सुबह शाम करना चाहिए। ये जैसे ये रोलर है, इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ये 2-3 मिनट सुबह शाम करना चाहिए। पैर के रोलर द्वारा एक कुर्सी या तख्त पर बैठकर दोनों पांव जमीन पर रखें, फिर पैर के रोलर पर दोनों पैर रखकर हल्का दबाव देते हुए एड़ी से अंगुलियों तक चलाएं। इससे पैर के तलुओं के सभी एक्यू बिंदुओं में ऊर्जा का स्पंदन होता है तथा शरीर में स्फूर्ति व जागरूकता आती है। इसे 3 से 5 मिनट सुबह शाम प्रतिदिन करना चाहिए। ये है पैर का रोलर। इसको रखकर आप और दोनों पैर रखकर ऐसे ऐसे कर सकते हैं। अब पिरामिड द्वारा एक लकड़ी या प्लास्टिक की मैट पर नुकीले उभार हों, इसे पिरामिड कहते हैं। इसका प्रयोग सामान्य रूप से जिनमें दर्द सहने की ताकत हो तथा जिनका वजन ज्यादा हो उन्हें ही करना चाहिए। इसे जमीन पर रखकर दोनों पैरों से इसके ऊपर खड़े हों तथा कदम ताल करें। 5 मिनट तक लगातार या रुक रुक कर इसे किया जा सकता है। अधिक चुभने पर इसमें एक पतला कपड़ा बिछा लें। दिन में 2 बार करने से थकान, सुस्ती, आलस आदि में लाभ मिलता है। ये पिरामिड, हाँ, ये पिरामिड दिख रहा है। ये पिरामिड है, वुडन पिरामिड है ये। तो इसमें ये पूरा ऐसा है, इसमें आप जो है हल्के से चुभता हो तो हल्के से कपड़ा बिछा लीजिए, हल्का सा पतला सा उसमें बिछा लीजिए, उसके ऊपर पैर चलाइए। तो उसमें क्या होता है, अगर भाई थोड़ा बहुत वजन होगा तो थोड़ा धीरे धीरे चलाइए, और जब धीरे धीरे हल्के होने लगे तो आप कदम ताल कर सकते हैं। लेकिन रोकना नहीं है, कभी पैर को रोकिए नहीं कि एक जगह रोक के बैठ जाए आप। क्योंकि पैर को जब अगर रोकेंगे तो प्रेशर होगा ना, तो उससे फिर उस जगह पर दबाव अधिक पड़ जाएगा। तो ये थोड़ा सा करना चाहिए इसको। ये बहुत बढ़िया। नाभि संतुलन द्वारा ऊर्जा के सर्वाधिक शक्तिशाली केंद्र नाभि को एक रबर पंप के द्वारा संतुलित करके शरीर के किसी भी रोग को दूर करने में मदद मिलती है। हमारे शरीर के विकास में प्रमुख रूप से हमारी नाभि की संतुलित ऊर्जा सहयोगी है। हम सब अपनी माँ के गर्भ में भ्रूण रूप में अपनी नाभि द्वारा ही पोषण लेते हैं। बाद में अन्य छिद्र मुंह, आंख, नाक, कान आदि विकसित हुए। अतः नाभि की ऊर्जा का संतुलन शरीर के केंद्रीय ऊर्जा के रूप में किया जाता है। नाभि पर एक अंगुली रखकर इसकी धनन महसूस की जाती है। यदि यह खिसकी है तो नाभि उखड़ी है। चित्र में दिखाए गए ये आप इसमें ये दिख रहा है। आप ये चाइनीज मेरिडियन का जो CV8 पॉइंट है, CV8 पॉइंट यही पर है, ठीक है। तो आप वहां पर, आप यहाँ पर जब लगाएंगे आप यूं, तो आपको वहां पर हल्के से वो होगा। आप इसमें मटर लगा सकते हैं, केवल अपने मटर लगा सकते हैं। और संतुलन के देखिए कैसे देखते हैं, ये देखिए, ये नंबर 1 आप ऐसे करके हार्ड लाइन कौन सी लाइन होती है, हार्ड लाइन है। इस लाइन को मिलाइए, फिर 1 2 3 4 सब उंगलियां छोटी वाली उंगली मिलने, तो आप समझिए कि नाभि ठीक है। अगर कहीं ऊपर नीचे है तो आप इसको, अगर नहीं कुछ करना है तो आप केवल मटर लगा दीजिए या कोई मैग्नेट लगा दीजिए, उससे सिलेक्ट कर दीजिए, तो आपको उस जगह पर फायदा होगा। आयुर्वेदिक में भी तमाम ट्रीटमेंट है। आयुर्वेदिक के है तो हम लोग जानते हैं, उसको पढ़ेंगे 2 5 sedate 1 7 tone। कहाँ लगाना है, राइट थंब वात ज्वाइंट, ठीक है। तो ये हम लोग नाभि का ट्रीटमेंट है। इसको हम लोग आगे बता देंगे, कल परसों में बताएंगे। उपचार सावधानियां। खाली पेट उपचार सर्वोत्तम है। यदि ऐसा करने पर चक्कर या बेचैनी हो तो कुछ खाने के बाद ही उपचार करें। उपचार के तुरंत बाद नहाना, खाना या अधिक मेहनत करने से अचानक उलझन हो सकती है। 10 से 15 मिनट विश्राम करें। यदि उपचार से 5 से 10 मिनट के अंदर कोई तकलीफ, सिर में भारीपन या बेचैनी लगे तो तुरंत लगाए गए मैग्नेट, रंग आदि हटा दें तथा उपचारक से संपर्क करें। बच्चों के उपचार के लिए मैग्नेट का प्रयोग कम करें। रंगों व मेथी, मटर आदि दानों का उपचार करें।
महिलाओं में गर्भधारण के समय उपचार तभी करें जब बहुत आवश्यक हो। उपचार में सिर्फ दानों का प्रयोग करें तथा दबाव हल्का दें। मासिक चक्र के समय मासिक संबंधी उपचार तभी करें जब अत्यंत आवश्यक हो। अन्य रोगों के उपचार बिंदुओं का प्रयोग किया जा सकता है। कमजोर व्यक्तियों, बुजुर्गों में उपचार हल्के दबाव, रंग अथवा दानों से ही करने का प्रयास करें। अत्यधिक गंभीर रोग हो तो ही चुंबक अथवा सुई का प्रयोग करें। उपचार के प्रभाव। तो अब ये सब हमेशा ध्यान रखिए, दो चीजें हैं कि जो है अगर मान लें कंसीविंग वाली स्थिति हो तो आप केवल इसमें आपका फिंगर दिया हुआ है। अभी आप आगे पढ़ेंगे, डॉक्टर कोमल देखिए, शीतल बासुकिया जो है वो देखिए, फिंगर दिया हुआ है। जो मंथ हो उसकी फिंगर की उंगली हमको पास है। जी सर। हाँ, मंथ के साथ मंथ है ना, तो 1 मंथ तो ये वाली हमारे पास है, 2 तो ये वाली है। इसमें तीनों में मेथी लगाइए, तीनों में 1 2 3 तीनों में मेथी, तीनों जॉइंट मेथी, और आप ये ट्रीटमेंट करिए। सबको जो भी आपके पास आए, अगर वो बोले कि हम होगा तो क्योंकि 0 में तो आएगा नहीं, नॉर्मली 1 ही में पता लगेगा। तो 1 में जब भी आएगा तो 1 से शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 इस तरह करना शुरू कर दीजिए। ये बहुत बढ़िया वो है, उपचार का सिस्टम है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें पहले से शुरुआत कर देनी, कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, इससे बेटर रिजल्ट आएंगे। ये जी चलिए मैडम। उपचार के प्रभाव। एक्यूप्रेशर उपचार कराने या करने के बाद किसी बीमारियों पर सीधा प्रहार होता है। सातवां पॉइंट था हमारा कि अगर कोई बहुत कमजोर हो तो उसको हम लोग मतलब ज्यादा प्रेशर के साथ में ना करें, उसको कैसे दें? अगर जो बहुत मतलब ज्यादा देखिए बहुत कमजोर हो तो आप उसको मेथी से यूज करिए ना, मेथी से। 7 पे लास्ट नीचे करना होगा इसको। किसमें सर इसको नीचे कर दे, जो पॉइंट लिखा हुआ था ना, ये कमजोर व्यक्तियों बुजुर्गों में उपचार हल्का दबाव। देखिए मान लीजिए कमजोर व्यक्ति है तो आप कोशिश करिए कि मैग्नेट ना लगाएं, क्योंकि मैग्नेट 2 चीजें हैं। मैग्नेट आपकी एनर्जी घटाएगी बढ़ाएगी दोनों से करेगी। तो अगर मान लीजिए अभी उसके पास एनर्जी नहीं है और मान लीजिए कहीं गलती से टोन सिडेशन का हो गया, तो सिडेट है, उसकी एनर्जी कम है, आपने सिडेट और कर दिया तो उसको प्रॉब्लम होगी। तो आप हल्के दबाव करिए, रंग दानों से करिए, दाना बैलेंस करेगा, दाना नुकसान नहीं करेगा। और अगर ये मालूम हो, जैसे किसी को मालूम है कि आप आए और उनके लंग्स की प्रॉब्लम है, कमजोरी में 2 चीजें होगी, या तो लंग्स प्रभावित होगी या स्प्लीन प्रभावित होगी, आपको बीमारी अलग होगी, वो अलग पॉइंट है। और नॉर्मली क्या होता है, एजिंग फैक्टर में लंग्स प्रभावित होते हैं और स्प्लीन। 2 एनर्जी के पहले सूत्रधार कौन है? पहला है स्प्लीन। नोट है, सब लोगों को नोट है कि नहीं? पहला सूत्रधार चाइनीज के हिसाब से नंबर वन हमारे सीनियर थेरेपिस्ट भी बोल सकते हैं, नंबर 1 कौन है? यस, स्प्लीन। नंबर 1 स्प्लीन। फूड बनाती है, पहले फूड बनाती है, फूड से फिर की बनाती है, की माने ऊर्जा। तो यानी पहला स्प्लीन, फिर स्प्लीन देती है लंग्स को, लंग्स को देती है, हार्ट को देती है। तो लंग्स क्या करता है? एनर्जी बनाता है, और एनर्जी बनाकर ओरिजिनल एनर्जी, और उसी के साथ हार्ट जो है बनाता है ब्लड। तो 2 एनर्जी बनी, क्योंकि हार्ट और लंग्स का दोनों काम है। अब ये लंग्स की एनर्जी, जब ये लंग्स सारी एनर्जी, देखिए इसको समझ, बस इसको सबको समझना चाहिए, है सेमेस्टर 2 में। अब लंग्स ने बना लिया, हार्ट ने बना लिया, तो उनके पास 2 चीजें हैं, ब्लड है, उनके पास तरल है, फ्लूइड है, और उनके पास एनर्जी है। 3 चीजें हैं। तो तीनों चीजों को वो क्या करेंगे, अपने पास कोई नहीं रखता है। यह जो जीवन दर्शन है, उनसे शरीर का जीवन दर्शन भिन्न है। हमारे जो पैसा हमको मिल जाएगा तो हम डॉक्टर कोमल को बताएंगे नहीं, रखे रहेंगे चुपचाप। बबली सिंह को नहीं बताएंगे कि पैसा हमसे बबली सिंह मांग ले। जो ये कंसेप्ट है शरीर में नहीं है। शरीर में ऊर्जा मिली
उसने सबको दिया, छितराया और सबको दिया। नीचे किडनी को भी दिया। किडनी के पास ऊर्जा है, देखिए किडनी के पास ऊर्जा है, लेकिन वो किडनी को भी देता है। पढ़ा है कि नहीं? नीतू जैन मैडम जानती हैं उसको? है मैडम कि चली गई? नहीं सर, लेफ्ट हो गई, हाँ लेफ्ट हो गई। हाँ, तो नीतू वो चाइनीज की इंचार्ज है, तो वही हमसे अधिक जानती हैं। हम तो और तो धीरे धीरे तो हम भी थोड़ा बहुत जान रहे हैं। तो अल्टीमेटली उसने सबको दिया, किडनी को भी दिया कि भाई तुम भी लो। किडनी ने क्या किया? किडनी ने जितना उसको आवश्यकता थी उसको लिया और शेष को कहा कि वापस। अब आप देखिए दूसरा धर्म, हमारे यहाँ मान लीजिए कोई पहुंच जाए और अमीर आदमी हो और उसको कोई दे जाए 1 लाख रुपया, कोई रिक्शे वाला, तो 1 लाख रुपया रख लेगा, भैया ये दे गया है। ये नहीं कहेगा हमको नहीं चाहिए, तुम ले जाओ, तुम यूज कर लो। ये मतलब आपका शरीर का धर्म है, इसीलिए हम बीमार रहते हैं ना। हम लोग उसके शरीर के मन के हिसाब से नहीं काम करते, जो शरीर का धर्म है उससे अलग काम करते हैं, इसलिए बीमार रहते हैं। उसने दिया। तो लंग्स जब भी कभी बीमारी हो तो दो ऑर्गन पर ध्यान देना चाहिए, नंबर 1 पर स्प्लीन और नंबर 2 पर लंग्स। लेकिन चूंकि लंग्स एनर्जी बनाता है, एनर्जी बनाने में मेन रोल लंग्स का है, इसलिए हम लोग उल्टा कर देते हैं, प्रथम लंग्स द्वितीय स्प्लीन, उल्टा कर देते हैं। बनाता वही है, ओरिजिनल वही बना के लाता है, लेकिन क्योंकि ये उसमें से कुछ चीजें बना करके और एनर्जी बना देता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि लंग्स प्रथम। तो पहला ध्यान आपका लंग्स पे जाना चाहिए। तो लंग्स के उसमें जहां भी लंग्स का पॉइंट हो LU9, आप वहां पर मेथी मटर लगा दीजिए, मचाना भाई सीड, तो बुजुर्ग के लिए ठीक है। CV6 आपके बहुत एनर्जी का पॉइंट है, लेकिन CV6 का प्रयोग कम करिए इनके लिए। ऐसे नॉर्मली लगा लीजिए, जिसके पास थोड़ा एनर्जी है तो वो एनर्जी गैदर करेगा। अब जो उसके पास एनर्जी नहीं है तो पहले थोड़ा सा उसको बैलेंस करने दीजिए, आसपास के आने दीजिए, तब उसको लगाइए। ये पॉइंट है, ठीक है। चलिए ठीक हो गया। हाँ जी सर, ठीक है। चलिए बबली सिंह। उपचार के प्रभाव। एक्यूप्रेशर उपचार कराने या करने के बाद शरीर की बीमारियों पर सीधा प्रहार होता है, इसलिए कभी कभी रोग लक्षणों में वृद्धि दिखाई पड़ने लगती है। इस पद्धति का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, परंतु यदि डायग्नोसिस या निदान गलत हुआ तो ऊर्जा के बढ़ाने घटाने से तुरंत बेचैनी का अनुभव होता है। अतः किया गया उपचार हटा देने से पुनः आराम हो जाएगा। एक्यूप्रेशर उपचार करने के बाद अनेक प्रकार से लाभ के साथ साथ कुछ अन्य लक्षण सामने आते हैं जो इसके प्रति प्रभाव के रूप में समझे जाने चाहिए। इन लक्षणों से घबराएं नहीं, बल्कि ये शरीर से रोगों के टॉक्सिन निकालने की प्रक्रिया को दर्शाते हैं। नंबर 1, उपचार के बाद चक्कर। लेकिन कुछ लक्षण जो नीचे दिए हैं, ये लक्षण दिए हैं, तो ये आफ्टर इफेक्ट नहीं है, ये जो काउंटर इफेक्ट जिसको बोलते हो नहीं, ये टॉक्सिन को निकालना है। देखिए क्या है, देखिए बढ़िया। उपचार के बाद चक्कर या बेहोशी आ जाए तो किया गया उपचार हटाकर रोगी को लिटा दें। धीरे धीरे तलुओं के बीचों बीच मालिश करें तथा नाक के नीचे। दो इमरजेंसी पॉइंट है, देखिए दो इमरजेंसी पॉइंट नोट कर लीजिए। ये नीचे वाला K1 है, तलवे वाला K1 है, और ये है आपका गवर्निंग वेसल का 26 पॉइंट, GV26, ठीक है। तो इन दोनों को, क्योंकि कभी कभी एनर्जी बड़ी होगी तो भी बेहोश होती है, एनर्जी घटी तो भी बेहोश होता है, इसलिए इन दोनों को अगर आपको नहीं मालूम है कि एनर्जी बड़ी, HBP मान लीजिए है, तो HBP में एनर्जी बढ़ी होगी ना, तो हाई BP में एनर्जी बढ़ी होगी, तो आपको तलवे में मालिश करनी है, किडनी में। और अगर आपको लो BP है तो यहाँ पे करनी है। लेकिन मान लीजिए नहीं मालूम है तो दोनों को करिए। क्लियर? एक्यूबिन लगाने पर रोगी को यदि पतले दस्त शुरू हो जाएं, तो यह भी शारीरिक सफाई की ओर संकेत करता है। कुछ दिनों के बाद मल सामान्य होने लगता है, परंतु यदि अधिक बढ़ जाए तो उपचार बिंदुओं को कम करें अथवा उपचार की समय अवधि कम कर दें।
दो तरीके हैं, एक्यूप्रेशर उपचार या तो उपचार के घंटे कम कर दीजिए, और या जो कुछ बिंदुओं को हटा दीजिए। एक्यूप्रेशर उपचार के बाद रोगियों की मनोदशा में भी परिवर्तन पाए गए हैं। शारीरिक एवं मानसिक स्तर पर परिवर्तन साथ साथ होते हैं। अतः गुस्सा, चिड़चिड़ापन, उदासी, अत्यधिक उल्लास, आनंद आदि का बढ़ना घटना उपचार के दौरान की स्वाभाविक प्रक्रिया है। बहुत बढ़िया, ये होता है, ये मनोदशा में होगा। हम लोग कम करते हैं ना, मेटाफिजिकल भी करते हैं ना इलाज, इसलिए काल, दिशा, मन, आत्मा, तम, वो भी तो है हमारे साथ जी। कभी कभी यह देखा जाता है कि मूत्र की मात्रा एवं आवृत्ति बढ़ जाती है। यह खराब संकेत नहीं है, अपितु किसी खास रोग के होने की ओर संकेत करता है, और धीरे धीरे एक्यूप्रेशर से रोग ठीक होने के बाद मूत्र उचित मात्रा में फ्रीक्वेंसी भी सामान्य हो जाती है। पहले मान लीजिए यूरिन, बाय द वे आपके यहाँ रिटेंशन था, यूरिन रुकी हुई, पेट में पानी है, तो वो यूरिन निकाल रहा है, हमारा पॉइंट जो लग रहा है वो उसको डिटॉक्सिफाई कर रहा है, बाहर से निकाल रहा है, अंदर से बाहर कर रहा है, तो ये उसका कारण है, बाद में ठीक हो जाएगा। एक्यूप्रेशर उपचार के पश्चात प्राय नींद आने लगती है। आधुनिक युग के तनाव के कारण विश्राम अथवा नींद की हम जाने अनजाने अपेक्षा कर जाते हैं। एक्यूप्रेशर द्वारा इसका संतुलन करके शरीर को स्वस्थ करने में सहायता मिलती है। आप देखिए, नींद आ जाए, हमको नींद आती है कहाँ, जहां हम उसके बाद हेयर कटिंग में जाते हैं, जैसे हम लोग बाल, वो तो नींद आने लगती है। क्यों? क्योंकि यहाँ के स्टिमुलेशन करता है ना वो, तो स्टिमुलेशन से आपको ठीक आता है, मतलब बॉडी एनर्जी ठीक होती है, इसलिए नींद आती है। तो वो एक्यूप्रेशर में भी कभी कभी होता है। अब ये अच्छा प्रभाव है जी। स्कोप ऑफ एक्यूप्रेशर, जनसाधारण को केवल यह भ्रांति ही है कि इसके द्वारा दर्द एवं मोच आदि का ही उपचार संभव है। वास्तविकता यह है कि शरीर के किसी अंग का विकार अथवा गंभीर रोग इसके द्वारा ठीक हो सकते हैं और हो रहे हैं। इसके द्वारा दर्द के अतिरिक्त अर्थराइटिस, सर्वाइकल, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, दमा, किडनी, गॉल ब्लैडर एवं यूरेटर की पथरी, अल्सर, गैस्ट्राइटिस, अपेंडिसाइटिस, पैरालिसिस, हृदय रोग, उच्च एवं निम्न रक्तचाप, टीबी, कैंसर, एड्स के रोग आदि का सफल उपचार हो रहा है। देखिए, कोई भी रोग ऐसा नहीं है जिसका उपचार न हो रहा हो, और काफी मात्रा में ठीक हो रहा है, तो इसलिए ये उसका वो है। और हम लोग बबली सिंह हमारे समवाय फाउंडेशन के एक्सिक्यूटिव मेंबर हैं, उनका धन्यवाद दें। ये उनका प्रथम लेक्चर है। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा पढ़ाया। बहुत डर लग रहा था। ये उनका प्रथम लेक्चर है, और उनको जो है लगा नहीं हमें पर मैडम क्या आपको डर लग रहा होगा? नहीं, डर, देखिए नॉलेज सब है, लेकिन बोलना है ना, हमको बताना है, क्योंकि अगर नहीं बताएंगे तो हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे। तो इसलिए जो है हम लोग चाहते हैं, बस अगली बार हम लोग शीतल बासुतिया को उतार देंगे। जी सर। डॉक्टर कोमल तो पहले से पुरानी है, तो वो तो बोलेंगे ही, लेकिन मतलब शीतल बासुतिया हम तो चाहते हैं सब बोले, ईच वन टीच वन। जब तक सारे लोग नहीं पढ़ाएंगे और शीतल बासुतिया अपने जैसे 100 शीतल बासुतिया नहीं निकालेंगी, नहीं बनाएंगी, ओके सर, और थेरेपिस्ट ग्रुप में, तब तक कैसे हमारा थेरेपी बढ़ेगी? हमारी थेरेपी से नहीं बढ़ेगी। 20 लाख योजना है, इस पॉपुलेशन में 145 करोड़ की पॉपुलेशन में हमको चाहिए 20 लाख थेरेपिस्ट। इससे नीचे काम नहीं चलेगा। जब 20 लाख हो जाएंगे तो कोई कंपटीशन नहीं है। डर रहे हैं लोग कि कंपटीशन हो जाएगा हमारा पैसा कम हो जाएगा। नहीं, कोई नहीं पैसा कम। इतने रोगी हैं डॉक्टर कोमल, इतने रोगी हैं, हम लोग इलाज नहीं कर पा रहे उनका। बिल्कुल सही है सर, हर घर में रोगी है सर, हर घर में रोगी है, हर घर में रोगी है। तो कभी कोई चिंता जो करने लगता है कि अरे क्या मेरा क्या होगा, मेरा क्या, किसी का कुछ नहीं होगा, सबको बढ़िया होगा। 20 लाख चाहिए हमको इस पॉपुलेशन में।
जो 140 करोड़ हम लोग कह रहे हैं 20 लाख चाहिए, तब हम लोग जो है कह सकते हैं कि हाँ भाई हम एक्यूप्रेशर हमारा वो है कि हम ये कहते हैं कि नोएडा में हमारे 20 सेंटर हैं और 20 सेंटर सक्रिय हैं। सक्रिय मीन्स कि हम कहें कि हमको इस जगह पर चाहिए इस एरिया में, तो वहां पर तुरंत थेरेपी पहुंच जाए। मालूम हुआ हम पहुंच ही नहीं पाते हैं, बोले कि हम बहुत दूर है हमारा, हम कहाँ पहुंचेंगे। अब जब ये कह दिया तो पेशेंट तो बेचारा, वो तो रोग तो बताता नहीं कि आप दूर हैं कि घर है। अभी गांव की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो शहर की बात कर रहे हैं मैडम। गांव में तो हम लोग मानते हैं ना 70% पॉपुलेशन जो गांव में है उसका तो हम सोच ही नहीं रहे। हम शहर की बात कर रहे हैं, केवल 20 लाख। उनकी बात करिए तो 1 करोड़ चाहिए। 140 में 1 करोड़ क्या होते हैं बोलिए? कुछ नहीं सर। अभी तो गांव में ज्यादा जरूरत है सर, बहुत जरूरत है भाई। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि खेमका सर का जो आदर्श सपना था वो एक लाइन में बहुत बढ़िया था कि ईच वन रीच वन। ये इतना बड़ा कंसेप्ट है और इसको हम लोग गाने के हिसाब से कविता मान लिए थे ना, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीच वन। कविता नहीं है, ये भाव है, इसको हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और वो जैसे होता है ना संपुट में, जय विद हो राम है तुम्हारा, बस वो ऐसे गाने से काम नहीं बनेगा। करिए ईच वन रीच वन। मुझे आपको पढ़ाना चाहिए, मेरे पास जो है चीज मैं आपको बताना चाहिए। बबली सिंह के पास जो बबली सिंह को बताना चाहिए, डॉक्टर कोमल के पास जो चीजें बताना चाहिए, ये सारद के पास जो चीजें बताना चाहिए, शीतल बासु की जो चीज बताना चाहिए, तभी तो बढ़ेगा। और 2000, 4000, 5000 पूरे साल भर में निकालने से कुछ नहीं होगा। साल भर में 5000 क्या होता बोलिए? 20 साल में 1 लाख, साल भर में 4000, 5000, 20 साल में 1 लाख। 20 लाख होने के लिए कितने चाहिए? 20 गुणे 20, 400 साल। थेरेपी को इतना चाहिए, थेरेपी बहुत तेजी से। तो हम लोग खेमका सर के आदर्शों को पूरा करने की संकल्प है और उनकी जो भावना है उसको हम लोग आत्मसात करें, अपना हित करें। पहला अपना हित, पहले स्वस्थ होइए, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम। पहले तो अपने स्वस्थ व्यक्ति है, अपना स्वस्थ है, इनके स्वास्थ्य की रक्षा करिए, नंबर 1। ये पहला आदर्श है, पहला धर्म है कि अपना ही उपचार करिए, घर परिवार का उपचार करिए और उसके बाद समाज का उपचार करिए। उसके लिए न्यूनतम जो आप चाहिए वो पैसा जरूर लीजिए, लेकिन आप पैसा अपनी फीस को लीजिए, लेकिन एक सिद्धांत बना लीजिए, एक ही सिद्धांत बना लीजिए कि हम साल भर में, 6 महीने में, 2 साल में, जो भी आप बनाना चाहें, 1-2 पेशेंट का इलाज फ्री में भी करने के लिए बैठे रहेंगे, प्रोवाइडेड कि उसके पास धन ना हो। अगर धन ना हो तो उसके लिए भी हम कर संकल्प है कि उसके लिए भी इलाज हम कर सकते हैं। ये नहीं कि हमने बिना इलाज के पहले फीस जमा कर दी तभी मेरे पास आइए, तो पहले जब फीस जमा ही कर देगा। हम अपना बता रहे हैं, हम अधिकारी रहे, एक डॉक्टर से मिलने चले गए, वो डॉक्टर कहीं मिले थे किसी कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा आइएगा सर कभी। हम उधर से गुजर रहे थे तो हम चले गए, तो जो उनका बैठा था पीएन, वो भी अटेंड क्या बोलते हैं रिसेप्शन में, वो मेल था। तो उसने कहा कि बोलिए। हमने कहा कि डॉक्टर साहब से मिलना है। तो उसने कहा कि 500 रुपये जमा कीजिए। तो हमने कहा भाई 500 रुपये क्यों जमा, डॉक्टर साहब को दिखाना तो है नहीं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब तभी में से तुझे 500 रुपये जमा करेंगे। अरे हमने कहा हमको मिलना है। बोले मिलने के लिए ही तो 500 रुपये आए। आप सोचिए, वो हमको झगड़ा करने लगा। हमने कहा भाई हम डॉक्टर साहब से इलाज कराने नहीं आए हैं। बोले यहाँ सब लोग जो आते हैं वो इलाज कराने, कोई नहीं आता, इलाज वो करते हैं। बोले इलाज तो वो करेंगे, आपको कुछ नहीं करना। हमने बहुत, जब झगड़ा थोड़ा बढ़ने लगा तो हमने कहा डॉक्टर साहब से बात करो यार, तुम तो वो बात करने राजी नहीं था, आप विश्वास नहीं करेंगे। अच्छा हम भी देखिए, हम भी नॉर्मली ऐसे मामले में क्रोध नहीं करते हैं, हम जानते हैं कि ये उनका अपनी उनका जितना स्तर है उसका बात करेगा। तो हमने कहा
कि भाई डॉक्टर साहब से अगर आप एक बार बात कर लो, तो मैं डॉक्टर साहब से बात करूँ तो डॉक्टर साहब उतनी देर में डॉक्टर साहब को आवाज सुनाई पड़ गई, तो वो खुद ही आए, बोले आइए 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 सर, आइए अंदर आइए। तो हमने कहा भैया पुलिस आ गए। और इस तरह के अनुभव बहुत पुराने हैं। एक डॉक्टर साहब से मैं नहीं मिल पाया 6 महीना, मैं जब जाऊं तो कहे कि आपको 3 घंटे बैठना पड़ेगा। हम कहे यार 3 घंटे बैठना पड़ेगा, बोले आप डॉक्टर साहब पता नहीं देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, ये भी सर्टेन नहीं है। कहा यार कोई अगले दिन का समय दे दो। बोले नहीं नहीं अगले दिन फिर आना पड़ेगा आपको। और तो हमने कहा फिर 3 घंटे, बोले फिर 3 घंटे। अरे हम कहा यार कोई हम आ जाए डॉक्टर साहब देख लें, ना बैठेगा आपको। करते करते 6 महीने हो गए, बड़ा परेशान हो गया। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे थे, इसमें कोई शक नहीं। हम कानपुर का मामला है, हमारे एक व्यापारी थे, तो वही उसी मोहल्ले में रहते थे, उसी के आसपास। हमने कहा यार डॉक्टर साहब से मिलना ही मुश्किल है। उनका सारे बताइए क्या काम है। अरे हमने कहा हम तो 3 बार जा चुके हो। तो वो उनको कहता 3 घंटे पहले बैठिए तभी नंबर मिलेगा, और वो नंबर देकर कोई सर्टेन नहीं कि डॉक्टर साहब देख ही नहीं आपको। अरे उनका डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, उसने तुरंत फोन किया, अब कहा सर चलिए शाम को। हम लोग शाम को गए। हमने डॉक्टर साहब से कहा डॉक्टर साहब 6 महीने बाद आपसे मुलाकात हो पा रही है, इसकी कोई व्यवस्था करो कि मुलाकात किसी और तरीके से हो जाए। अरे बोले क्या बात हो गई। हमने बताया उनको कि वो आपका वही नहीं, वो यहाँ अंदर आने नहीं दे रहा है। तो ये नेचर है, इसी नेचर से हमको जानना, इसी नेचर में परिवर्तन करना है। थेरेपी हमारी बहुत अच्छी है, हमको अपने में अहंकार भाव नहीं लाना है। अहंकार भाव लाए थेरेपी गई, और शब्दों से पहचान में आप आते हैं। एक अंधे साधु थे, नेत्रहीन थे, वो बैठे हुए थे। वहां से एक राजा और मंत्री और तीनों बिछड़ गए। अब क्या हुआ, पहले सेवक गया, उसने कहा ए अंधे इधर से कोई गुजरा है क्या। तो उसने कहा नहीं नहीं कोई गुजरा नहीं है। उसके बाद मंत्री जी गए, उन्होंने कहा साधु बाबा इधर से कोई गया है क्या। उन्होंने कहा कि हाँ आपका सेवक गया है। तब तक राजा निकले, उन्होंने कहा साधु महाराज यहाँ से कोई गया है क्या। कहा पहले आपका सेवक गया है, बाद में आपके मंत्री गए हैं, और अब आप आए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप तो बाबा नेत्रहीन हैं, कैसे आपने साधु महाराज कैसे पहचान लिया। कहा शब्दों से। जिसने पहले ने उसने कहा ओ अंधे, मैं समझ गया कि ये कौन है। फिर उन्होंने कहा कि साधु बाबा, मैं समझ गया कि उच्च स्तर का है। और आपने साधु महाराज कहा तो मैं समझ गया कि राजा है। शब्दों से अहंकार की भावना को छोड़ते हुए, अहंकार है तो हमको कहाँ लगाना है, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में बताइए आप लोग। ये ट्रीटमेंट है। फिंगर नंबर सेवन फिंगर नंबर 7 8 हाँ यस 8 इज वन ऑफ देम। अहंकार, मन में अहंकार रहता है, मन में अहंकार रहता है। तो यहाँ और अहंकार की ऊर्जा आयुर्वेदिक क्वेश्चन में कहाँ रखी गई है। हम लोग आयुर्वेदिक प्रकृति दोनों पढ़ रहे हैं ना। आयुर्वेद में मन में अहंकार रहता है, इसलिए फिंगर नंबर 8 में मिडिल ज्वाइंट, और फिंगर नंबर 6 में अहंकार एनर्जी के रूप में रखी गई है। तो हम लोग मेथी लगा सकते हैं नंबर 1। अगर हमको और ट्रीटमेंट करना हो तो क्या करना चाहिए, यही ऐसे है फायर ना सर आत्मा पर फायर नहीं, पहले तो देखिए पहला ट्रीटमेंट जो चीज है उसको घटाइए। फिंगर नंबर 8 में जाइए, मिडिल जॉइंट में जाइए, तो 8 को घटाइए। इसी में तो बैठा हुआ है सारा।
Yes, sir. 8 नंबर में बैठा हुआ है ना, वो कह रहा है कि आप 2 ट्रीटमेंट करेंगे, फिंगर नंबर 6 में मिडिल जॉइंट में और फिंगर नंबर 8 मिडिल जॉइंट में। और ट्रीटमेंट क्या करना, हमको क्यों ट्रीटमेंट देखना है, हम ट्रीटमेंट पे आ रहे हैं। अहंकार है, हम जान रहे हैं, तो अहंकार बैठा हुआ 8 में, तो 8 को ही तो सिलेक्ट करेंगे। बोलिए, 8 को सिलेक्ट करेंगे। राइट सर, राइट। अब 2 तरीके हैं 8 को सिलेक्ट करने में। हमारे पास अगर 6 को हम ले लें तो 6 जिसके साथ जाएगा उसको और अधिक सिलेक्ट कर देगा। अगर 6 जाता है 6 8 के साथ तो 6 8 को सिलेक्ट कर देगा। एक तो ये तरीका है, तो 6 8 बोथ सिलेक्ट। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अब तो अभी और एक, अभी तो छोड़िए, एक तो पहले ये। अब टोन किसको करें, सारथ ये विचार नहीं है। शीतल बासोपिया, Yes, sir. बबली सिंह, ये डॉक्टर कोमल तो भी, जी सर। तो ये विचार नहीं है कि हमको टोन क्या करना चाहिए। टोन कौन सी एनर्जी ऐसी है जो सबको बैलेंस करना चाहती है, याद करिए, जो आपको जोड़ना चाहती है, जो आपको कूल रखना चाहती है। बंधन किसका काम है, शीतलता किसका काम है, Jal. है? जल। Yes. जल भाई, गर्मी, अहंकार माने गर्मी, सर अहंकार इसमें माने फायर को सिलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ सर। हैं? सर फायर एलिमेंट को सिलेक्ट नहीं कर सकते मतलब? नहीं, हम तो अभी सीधे, हम अभी उसमें, हम सिडेशन तो हमने तय कर लिया। सिडेशन तो पहले कहा, अहंकार को ही सिलेक्ट कर दिया। अहंकार 8 नंबर है, 8 नंबर बैठा हुआ, तो 8 नंबर को हमने सिलेक्ट कर दिया। अभी हम आगे, अभी एक थेरेपी की बात कर रहे हैं पहले, फिर दूसरा प्रोटोकॉल। तो एक प्रोटोकॉल 10 बन सकते हैं, एक प्रोटोकॉल की बात है। हमने कहा कि 8 हमने सिलेक्ट किया, तो 8 को एनर्जी देने के लिए 6 को सिलेक्ट कर दिया। 6 से सिलेक्ट दोनों क्या हो जाएगा, नीचे हो गया। लेकिन हम अब किसको टोन करें, हम ये प्रश्न कर रहे हैं। तो टोन करने में केवल एक ही चीज समझ दिखाई देती है, वो नंबर टोन। बोलिए, सही है। उसको जल बढ़ाना है। जल में सहिष्णुता, उदारता, यही तो आती है। जल माने वात्सल्य, जल माने प्रेम, जल में करुणा, जितने पॉजिटिव चीजें हैं जल में। अब जल माने बंधन भी है। माँ का स्पर्श जली है, बार बार देखिए किताबों में लिखा, वो उसको शब्द से याद कर लीजिए। माँ का स्पर्श जली है, थाइमस का स्पर्श जली है, इसलिए थाई माँ कहलाती है। अपने बेटे को कटवा दिया, याद है आपको, पन्नादाई ने अपने बेटे को मरवा दिया और राजा के बेटे को बचा लिया। जब वो आया, राजा दूसरा जो मारने चाहता था, तो उन्होंने अपने बेटे को, यही महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप के जो फादर हैं, इनको मारने के लिए वो आया था। छोटे बच्चे थे कि मार देंगे तो खत्म हो जाएगा। तो वो आया, तो पन्ना दाई के पास था, तो पन्ना दाई ने अपने बेटे को इशारा कर दिया कि ये राजकुमार है, उसको मार दिया और वो उस बेटे को उसने, तो ये माँ का। तो अब दूसरा एक और भी एक कर सकते हैं हम लोग। आकाश क्या है, आकाश क्या है, सॉफ्ट, सूक्ष्म, लघु, ठीक है, और अप्रतिघात, नॉन रेजिस्टेंट। सारा लैंग्वेज समझिए, सब उसके सारे विशेषता समझिए। तो एक नंबर भी हम टोन कर सकते हैं। एक कहते हैं नहीं है कि आप अपनी सोच का विस्तार करो, कहते बोलिए, बोलते हैं ना कि बड़े संकुचित सोच का आदमी है ये, मतलब उसका आकाश विस्तृत नहीं है। तो आकाश को 1-4 टोन कर सकते हैं सीरीज, मतलब एक थेरेपी, एक ट्रीटमेंट जो है प्रोटोकॉल बनेगा 1-4 टोन और 6 एसिडेट बोथ। वायु को सिडेट कर सकते हैं? तो वायु को सिडेट नहीं, वायु की क्या, वायु तो चंचल है यार। आकाश तो बड़ा सॉफ्ट है अपनी बात में,
वायु 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 को जहाँ वायु विचारों को जहाँ करेंगे वहां करेंगे, लेकिन विचारों नहीं भैया, अभी जरूरत ही नहीं। अभी तो उसका मेन हमारा उद्देश्य अहंकार को नष्ट करना, वो हमने नीचे कर दिया, उसको एक एनर्जी दे दिया बूस्टअप के लिए। तो 6, 8 दोनों तरफ उधर है, 1, 4 दोनों इधर है। याद करिए, बैलेंसिंग बताया था कल सिद्धांत, परसों नहीं सुना था आप लोगों ने? आयुर्वेद में बैलेंसिंग सिद्धांत 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 6, 8 किधर हुआ? इधर इस साइड में हुआ। 6, 8 दोनों स्ट्रेट और 1, 4 दोनों टोन, बैलेंसिंग हो गई। शारद यस सर। एक बढ़िया प्रोटोकॉल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये बढ़िया प्रोटोकॉल अहंकार को नष्ट करने के लिए। तो हम लोग ऐसे प्रोटोकॉल पर चर्चा करेंगे। आयुर्वेद पर खूब वो है, लेकिन फिर भी हम लोग जितना समझ पाएंगे, जितना ट्रीटमेंट कर पाएंगे। सभी को धन्यवाद, खेमका Thank you, सर को पुनः प्रणाम, और हम लोग कल फिर मिलते हैं। बहुत अच्छी साइंस है, बस इसमें मतलब जितना भी डूबना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बहुत अच्छी साइंस, बहुत बढ़िया। सर एक चीज जैसे आप बोलते हैं ना हाँ। कि हम लोगों की सेवा के लिए भी करें, तो क्या होता है कि 500 रुपए वो डॉक्टर के पास तो वो दे देंगे, वहां पे उनको विश्वास है, और हम उनको ऐसे करेंगे ना इलाज, तो हमारी चीजों पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते। जी जी हाँ जी सर, ये बात भी सही है। जी। हाँ ये भी सही है सर। नहीं, जैसे कि हम भी अपनी जैसे इस चीज को फैलाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, और हमारे इसमें पैसा भी हमारा बहुत कम लेते हैं हम ना, लेकिन एक डॉक्टर को 500 रुपए 1000 रुपए फीस दे देंगे, 3-3 घंटे जैसे आपने बताया वेट भी करेंगे, लेकिन हमारे पास जब वो आते हैं ना, तो उनको थोड़ा पैसा भी लगता है कि बहुत ज्यादा ले रहे हैं। नहीं, ये प्रॉब्लम है, ये देखिए, ये प्रॉब्लम है, इसलिए ये प्रॉब्लम है क्योंकि जैसे आप वो हो जाएंगे वहां पर, तो वो वहां पे पहले ऐसे डॉक्टर वो भी थे, ऐसे डॉक्टर वो भी थे हमारे भाई, हम लोग देखते थे पहले बैग लेके चलते थे, याद करिए ना, वही डॉक्टर तो हैं, पहले बैग लेके चलते थे हर जगह, वही डॉक्टर तो हो गए। धीरे धीरे चेंज हुआ है, और अब वो उनके पास थेरेपी उनकी इंटरनेशनल लेवल पे हुई। हमको अपने को जगाना है। 2 ट्रीटमेंट जब हम करेंगे बढ़िया से, तो हमारी तरफ आकर्षण बढ़ेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं दोनों को मध्य मार्ग करना है, हम फीस भी लें लेकिन उदारता बरतेंगे तो उनको आकर्षण भी होगा कि कम से कम। देखिए, पहले का डॉक्टर और आज के डॉक्टर में अंतर है। पहले का डॉक्टर आप कहते थे फैमिली डॉक्टर कहलाता था। फैमिली डॉक्टर में क्या होते, आते थे, चाय पीते थे बढ़िया से, उनको फीस भी थोड़ा बहुत मिल जाती थी, उनका बैग में करके बैग लेके चलते थे हम लोग। और वो याद करिए, ऐसे फिल्मों में दिखाया जाता है, डॉक्टर साहब आए, ब्रीफ केस लिए, तुरंत अंदर लिया और उसके मुंह लिखा और कहा इनको दवा खिला दीजिएगा, ये दवा, और शाम तक ठीक हो जाएंगे। और हम लोग उनको डॉक्टर को बैग को दिखाया कि हीरो या हीरोइन जो भी हो, वो लेके जाती है बैग को और बाहर उनको देती हो, चले जाते हैं उसको प्रणाम करके। हम लोग यहीं पर नोएडा में थे, डॉक्टर उसमें आने की फीस 300 रुपए लेते थे, वहां की फीस थी 100 रुपए, आने की फीस थी 300 रुपए, लेकिन आते थे। अब आता ही नहीं कोई। अब आप आने की बात कह दी जा रहा, नहीं आएंगे, चाहे 10 दिन ना जाओ। ये अंतर आया। तो ये थेरेपी, उस थेरेपी के अगेंस्ट में भाई तर्क तो हमारे पास भी, हमको तो नाराजगी होती है लेकिन कर नहीं पाते कुछ। तो अल्टीमेटली हमको दोनों की मध्य मार्ग लेके चलना है, पैसा भी लेना है, उदारता भी बरतनी है, और अपनी थेरेपी को स्ट्रांग करना है। अगर थेरेपी स्ट्रांग नहीं हुई, अगर हमने मान लीजिए उसको क्या, हमको ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल में कम पॉइंट्स लगाने हैं। खेमका सर कुल मिलाकर के 10-12 पॉइंट से अधिक कभी नहीं देते थे, और उनके लगभग 90% केसेस में 50% का 10 मिनट का आराम मिलता था। 90% केसेस में, नोट करिए, 90% केसेस में 10 मिनट के अंदर वो कहते थे कि आप पॉइंट लगवा लीजिए, फिर हमको एक बार बताते हुए चले जाइएगा। तो कितना समय हुआ लगा के बताते हुए जाने में? 10 मिनट तो हुआ। तो इस 10 मिनट में 50% आराम। शीतल, आप लोगों ने नहीं सुना जी होगा। सर, जी सर, हाँ सर, बताया।
हाँ। 90% केसेस में। और कभी बिना किताब के नहीं बैठे खेमका सर, मालूम है, कभी कोई लाग लपट नहीं, किताब लेके बैठे, किताब पॉइंट लिखा, पेशेंट को दिखाया कि आपको ये बीमारी की वजह से हम ये दे रहे हैं, ये पॉइंट लिखा हुआ है किताब में। घमंड सर नहीं। यहाँ तो ऐसा भी होता है, कम पॉइंट लगाते हैं ना, कम मैग्नेट, तो भी उसको डाउट होता है। नहीं, हम वो ऐसा तो उनकी पहचान ऐसा तो है नहीं तुरंत बन गई। जब उन्होंने पहचान बनाई, वो ट्रीटमेंट टंग डायग्नोसिस में देते, टंग देखा उन्होंने, आपने कुछ बताया उससे बहुत मतलब नहीं उनको, जो टंग कह रही है उसका ट्रीटमेंट दे दिया और ठीक हो गए, 50% ठीक हो गए। डायग्नोस बहुत अच्छा होगा ना सर, बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत, मैं यही कह रहा टू हूँ द ना, पॉइंट, उनके पास पॉइंट्स होते मैं यही कह रहा हूँ कि ये डायग्नोसिस जो पॉइंट है, यही तुमको सीखना है। मैं बार बार क्यों कहता हूँ ज्ञान गंगा, यही ज्ञान बढ़ाना है। बहुत थेरेपी मत जाइए, एक ही दो थेरेपी हमारे पास, चाइनीज डॉक्टर वॉल और प्रोफेसर पारजीवू, और कुछ सीमा तक हमारी आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर भी इतनी पर्याप्त है, इनके आगे कोई थेरेपी आवश्यक नहीं है। ये थेरेपी अपने आप, इन्हीं थेरेपी ज्ञान कर लीजिए आप, डोंट गो फॉर एनी थेरेपी। सब रोगों का इलाज, सब रोगों का इलाज सिंगल पॉइंट पर, सिंगल पॉइंट नहीं, मतलब जो खेमका सर ने जो किया उसमें बहुत से पॉइंट ये है जो शुरू के ट्रीटमेंट में थे। तो CV17 आप देखते हो, इस पॉइंट पर एक पेशेंट को एम्स से तीन महीने तक वो पेशेंट था एम्स में, और वो उसकी यह था कि जब वो खड़ा हो तो गिर जाता था और लेटर में ठीक रहता था। उसको इलाहाबाद लाया गया, इलाहाबाद में यहाँ ट्रीटमेंट कैसे चल रहा था, वो वहां के डॉक्टर बोले कि खेमका सर को दिखा दीजिए। खेमका सर बोले कि हम उनके मरीज को नहीं देखेंगे, हॉस्पिटल के मरीज को हम देख लें, कोई बात हो जाए तो वो वहां के CMO या मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो भी कहिए वो आए, उन्होंने कहा कि आप नहीं, हम विश्वास, हमारा पेशेंट है, हम कह रहे हैं ना, हम गारंटी लेते हैं अपने लिए, हम कहेंगे। तो खेमका सर ने केवल CV17 को पुश किया, केवल प्रेशर दिया 1 मिनट, CV17 को प्रेशर केवल दिया, यहाँ पर प्रेशर दिया। उनकी थ्योरी ये थी कि कोई एनर्जी ब्लॉक है, जो इसको जब ये खड़ा होता है तो वो अब उसको एयर बबल कह लीजिए, क्या कह लीजिए, जो भी कहना चाहो कह लीजिए, तो वो उस एनर्जी को रोक देती थी, तो ब्रेन तक जा नहीं पाता था कोई, तो गिर पड़ता था, और जब यूं रहता था तो वो एनर्जी फ्लो कर लेती। अब इस थेरेपी को उनको 1 मिनट क्यों दबाया, वो खड़ा हो गया, उन्होंने कहा ये तो सब पैरों में गिर पड़ेगी, तो मिराकिल हो गया। मिराकिल नहीं है ट्रीटमेंट, इट इज नॉट मिराकिल। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं खेमका सर के, लेकिन मैं बता रहा हूं, तो हम लोगों ने उसको आगे बढ़ाने का भी पूरी तरह से प्रयास नहीं किया। ये नहीं कह प्रयास नहीं किया, ऐसा कहना गलत होगा, प्रयास किया, लेकिन हम लोगों ने पूरी तरह से प्रयास नहीं किया। हम दूसरी चीजों में इंटरेस्ट लेने लगे बस। कुंफू के लिए कहा जाता है कि यदि उस एनर्जी का प्रयोग, जो एनर्जी आपको शेर को भी मार सकती है, आप एक हाथ मार दें तो हो सकता है शेर भी मर जाए, कहते हैं, लेकिन उस एनर्जी का प्रयोग अगर आप उचित नहीं करते हैं या मनोभावना में उचित नहीं करते हैं, तो ये एनर्जी आपको खत्म हो जाती है। ये शुद्धता की वो है। तो हम लोग कोशिश करें कि हम लोग शुद्ध रहें, हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन सत्ता भरे। ये अगर कर सके, कहानी कहना बहुत सरल है, प्रार्थना करना बहुत सरल है। प्रार्थना को निभाइए, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। उनको तारने मतलब यही कि उनको भी साथ लेके आगे ले जाए। निम्नतम तू किंतु मैं तो नम्रतम बनने चला हूं,
और आंख मेरे उर पटल पर आज तू अपनी विजय भी, और हो सभी के हेतु सुख कर, हो अगर मेरा उदय। ये जब तक विचार नहीं आएंगे तब तक कोई भी ज्ञान, फिर भी नहीं, कोई भी ज्ञान, अहंकार का समावेश हुआ नहीं किसी रूप में अहंकार, वो फिर भी नष्ट हो जाएगी। आपका ज्ञान नष्ट हो जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। नमस्कार। बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सर। जी नमस्ते। नमस्कार।